बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन या फिर इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑन 1 जुलाई 2013 आ मशीनरी व परचेज फॉर ₹1 lakh एंड परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 January 2015। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is 10% per annual. Prepared a machinery account for 2 years under fixed or straight line method। यानी ये हमें क्वेश्चन दिया गया जिसमें से ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, यानी ये एक्टिविटीज़ हुई है। यानी हम सबसे पहले जो है 1 जुलाई 2013 को एक मशीनरी परचेज़ की जिसकी कॉस्ट 1 लाख। फिर 1 जनवरी 2015 को एक मशीनरी परचेज़ की जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपये। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनुअल और मशीनरी अकाउंट जो हमें बनाना पड़ेगा 2 साल के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये एक परफॉर्मा जो मशीनरी अकाउंट का आपको बनाना पड़ेगा जिसकी 2 साइडें डेबिट और क्रेडिट, और दोनों साइडों पे कॉलम्स एक जैसे ही होते हैं। 3 कॉलम डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़, ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2013 को क्या एक्टिविटी है। 1 जुलाई 2013 को एक मशीनरी परचेज़ की जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 लाख रुपए, यानी हमने मशीनरी अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया और डिटेल में जाके बैंक अकाउंट लिख दिया। अब हमें 30 जून 2014 को, चूँकि हम 1 साल इस मशीनरी को यूज़ करेंगे, हमने 1 जुलाई 2013 को इसको परचेज़ किया, तो इसका जो क्लोजिंग टाइम पीरियड बनेगा वो 30 जून 2014 को बनेगा। यानी एट द एंड ऑफ टाइम, यानी साल के अख्तिताम पे हमें जो है इसके 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें इसकी डेप्रिसिएशन 10% निकालनी पड़ेगी और दूसरा हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें जैसे ही हम डेप्रिसिएशन इसकी निकाल लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग बैलेंस भी पता चल जाएगा। तो अब हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं फर्स्ट ईयर के, हमारे पास इसकी क्या डेप्रिसिएशन है। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया तो इसका जो फार्मूला होता है, इसकी कॉस्ट हमारे पास जो पहली मशीनरी है डिवाइड बाय 0.10, या आप इसको 0.10 से नहीं करना चाहते तो आप इसको 10 डिवाइड बाय 100। तो आपको ये फार्मूला जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.10। तो मेरे पास जो ये 10,000 रुपये आई है, ये इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। तो मैंने क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू पोस्ट कर दी है। तो 10,000 हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मशीनरी जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मशीनरी हमारे पास जो थी वो 10,000 रुपये से कम हुई, उसकी वैल्यू कम हो गई। पहले हमारे पास 1 लाख मशीनरी हमने परचेज़ की थी, पूरा साल हमने उसको यूज़ किया, तो हमारे पास 10,000 जितना भी हमने यूज़ किया है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू में से कम हो जाएगा। हमारे पास बाकी क्लोजिंग बैलेंस इसका रह जाएगा, यानी 1 लाख में से हम ये 10,000 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 90,000 रुपये रह जाए। यानी 30 जून 2014 को हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू थी वो कितनी थी? 90,000 रुपये। अब हमने दोनों साइडों को सम करना है। जो हमारे पास डेबिट साइड, यानी जोन सी साइड बड़ी होगी, हमारे पास डेबिट साइड बड़ी है 1 लाख से, तो हम दोनों साइडों को 1 लाख से सम कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास चूँकि 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन और 90,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस, तो हमारे पास क्रेडिट साइड भी 1 लाख रुपये से डेबिट क्रेडिट होगी, यानी 1 लाख रुपये से हमने इसको भी क्रेडिट कर दिया। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2014 को, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ऑटोमेटिकली बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बन जाएगा। यानी बैलेंस बीडी से मुराद है ये ओपनिंग बैलेंस होता है, जो क्लोजिंग होगा वो आपका ऑटोमेटिकली ओपनिंग बन जाएगा। और अब हम देखेंगे कि हमने आगे कोई और एक्टिविटी हुई है, बिल्कुल हुई है। यानी 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ है, एक मशीनरी परचेज़ की है जिसकी वैल्यू है 50,000, हमने इसको भी मेंशन कर दिया। और हमारे पास इन दोनों साइडों को हमने सम किया तो हमारे पास 1,40,000, यानी डेबिट साइड हमारे पास जो 1,40,000 से डेबिट हुई है टोटल। अब इसकी हमें डेप्रिसिएशन निकालनी है और क्लोजिंग बैलेंस भी निकालना है।
कि हमारे पास 30 जून 2015 को जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की है वो कितने % है और कितनी उसकी वैल्यू है और हमारे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो हमने ये 1 जुलाई 2013 को जो मशीनरी हमने परचेज़ की थी ये वाली, इसकी जो हमारे पास डेप्रिसिएशन पिछले साल आई है वो ही रहेगी, यानी 10,000 आई है तो इसकी हमारे पास 10,000 ही डेप्रिसिएशन रहेगी, क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स ही रहेगी। अब हमने दूसरी मशीनरी को देखना है कि हमने ये परचेज़ कब की है। तो हमने ये परचेज़ की है 1 जनवरी 2015 को, यानी इस डेट को हमने इसको परचेज़ किया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्लोजिंग इसका बनेगा, यानी टाइम जो क्लोजिंग इसका पीरियड हमारे पास बनेगा वो 30 जून 2015 को, यानी ये हमारे पास इसका क्लोजिंग पीरियड बनेगा। तो अब हमारे पास जो है जो मशीनरी यूज़ हुई है दूसरी जो 50,000 वाली हमने परचेज़ की है वो हमारे पास यूज़ हुई है 6 महीने। तो अब इसकी हमने जो डेप्रिसिएशन निकालनी है वो हम ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास जो इसकी कॉस्ट कितनी है 50,000 रुपये, 50,000 मल्टीप्लाई हम इसको कर लेंगे 10 डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन आएगी ये फुल टोटल पूरे साल की आएगी। अगर हम इसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन करेंगे तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 6 महीने और डिवाइड 12, यानी हम इसको पूरे साल पे डिवाइड कर देंगे और 6 से ज़रब दे देंगे। तो इसकी जब हम यहाँ पे आके कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास ये देखिए 50,000 मल्टीप्लाई 0.10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2500, यानी 6 महीने की जो 50,000 की हमने जो मशीनरी परचेज़ की है उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 2500 रुपये। अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी दोनों का 1,40,000, दोनों का 1,40,000 है। जो पहले वाली हमारे पास मशीनरी है उसकी 90,000 है, यानी इसका मतलब है कि ये मशीनरी जो है इसका हमारे पास क्लोजिंग रह जाएगा 80,000। और ये जो हमारे पास मशीनरी है 50,000 वाली इसमें से हम 2500 माइनस करके तो ये हमारे पास 47,500 रह जाएगी। तो इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास यानी डेप्रिसिएशन निकाल के 1,40,000 में से तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन निकाल के क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1,27,500। और जैसे ही हम इन तीनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1,40,000 इन दोनों का आ गया, यानी हमारे पास जो क्लोजिंग पीरियड बैलेंस है मशीनरी का 30 जून 2015 को वो 1,27,000 है। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर हम इसको अगर हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस हम लेके जाएंगे, हमारे पास ये ऑटोमेटिकली बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बन जाएगा, यानी हमारे पास जो बैलेंस होगा 1,27,500 की। और इसी पे हम जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन क्या आएगी, इसके भी अगर नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो पूरी की पूरी 10,000 आएगी। और इसकी जब हम लेंगे जो यहाँ पे हमने ली थी, जो यहाँ पे हमने ली थी डेप्रिसिएशन, यानी अगर नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो ये होगी, यानी 50,000 मल्टीप्लाई बाई 0.10, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन होगी। यानी डेप्रिसिएशन इसमें फिक्स्ड रहेगी डेप्रिसिएशन।